हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आपने अवकलन वाले सारे लेक्चर्स देख लिए होंगे, उनके नोट्स बना लिए होंगे और अच्छे से एकदम मौज करके एकदम अच्छे से समझ लिया होगा। अगर वो आपको जितना अच्छे से समझ में आया है उतनी अच्छे से सारी की सारी फिजिक्स समझ में आने वाली है। क्यों? क्योंकि हम पढ़ रहे हैं बेसिक मैथ, जो बहुत ज्यादा जरूरी है। और उसका दूसरा टॉपिक है आज अपन पढ़ेंगे इंटीग्रेशन। ठीक है ना। और इंटीग्रेशन शुरू कर रहे हो, पहले से मैं एक बात बता दूं कि इंटीग्रेशन अपन एडवांस लेवल वाला वो नहीं पढ़ेंगे, जितना मैथ के अंदर है, वो नहीं पढ़ेंगे। कि जितना अपने को काम आए फिजिक्स के अंदर उतना ही पढ़ेंगे। ठीक है ना। हाँ, ज्यादा नहीं पढ़ने वाले। जैसे अवकलन था वो ऑलमोस्ट हमने पूरा कर लिया है ना। क्योंकि अवकलन आ जाता है काम यार, अवकलन काम आ जाता है, लेकिन समाकलन इतना काम नहीं आता है। फिजिक्स में नॉर्मल नॉर्मल कैलकुलेशन करने के लिए काम में आता है और आपको दिख जाता है कहाँ समाकलन लगाना है। जहां पे भी कोई एक क्वांटिटी वेरिएबल क्वांटिटी हो, उसको अगर क्या करना हो, सम करना हो, तो कैसे करते हैं अपन? इंटीग्रेशन से करते हैं। तो पहले मैं आपको इंट्रोडक्शन दे दूं समाकलन के बारे में, क्या होता है। तो देखो, इंटीग्रेशन जो है बेसिकली क्या करता है, चीजों को सम अप करने का काम आता है। ठीक है ना। कैसे? मैं आपको बोलूं, आप इसकी वैल्यू निकालिए। ये क्या है? चलिए अक्ष आई लिख देता हूं मैं, और अक्ष की वैल्यू है 1 टू लेकर 10 तक। तो इसका मतलब क्या हुआ? अगर इसको मैं y बोलता हूं तो इसका मतलब क्या हुआ? आपको किसकी वैल्यू निकालनी है? 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 5, ऐसे करना है ना। हाँ, एक्स आई। तो ये कितना हो जाएगा? ये आई लिख देता हूँ। हाँ नहीं, एक्स है ना। हाँ ठीक, आई तक क्यों लिखा फिर? ठीक है, तो लिखो 1 प्लस 2 प्लस 3, ऐसे करते करते 10 तक वैल्यू निकालनी है। और ये देखो सीधा सीधा एन नेचुरल नंबर का सम आ गया। ये क्या होता है? एन इंटू एन प्लस वन बाई टू आ जाएगा, यानी 10 इंटू 11 बाई टू आ जाएगा। तो 10 इंटू 11 बाई टू इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 55। सीधा आ गया है ना। हाँ, अब क्या यहाँ तो 1 2 3 4 ऐसे ऐड करना था। कई बार क्या होता है, बहुत ही माइनर माइनर चीजों को क्या करना पड़ता है? ऐड करना पड़ता है। तो उनको ऐड करने के लिए, यानी यही समेशन आपका क्या बन जाता है? इंटीग्रेशन बन जाता है। ठीक है ना। ये क्या है? सम है एक तरीके से, वही क्या बन जाएगा? इंटीग्रेशन कर जाता है, बन जाता है। ठीक है ना। और मैथ में जब हम लिमिट वाला चैप्टर पढ़ेंगे तब इसमें देखेंगे कि ये भी हम क्या बना देते हैं? इंटीग्रेशन बना देते हैं। ठीक है ना। हाँ, देखो चीजों को जोड़ जोड़ के पढ़ना सीखना चाहिए कि कौन सी चीज कैसे काम आ रही है। जैसे जोड़ जोड़ के पढ़ोगे ना तो आपका लिंक बन जाएंगे, सारे लिंक। है ना। हाँ, वो तो कनेक्टिंग डॉट आता है ना, जिस डॉट पे आप खड़े हो उसका मतलब सब पिछले वाला डॉट देखना है। मतलब पीछे आप क्या पढ़ के आए हो, वो ऑटोमेटिकली समझ में आने लगता है, ऑटोमेटिकली। और जब ये चीज समझ में आने लगती है ना, बहुत आसान लगती है फिर। चलो, ये चीज आ गई है ना। ये तो क्या है? जोड़ने का काम आता है। इंटीग्रेशन क्या आता है? अब ये क्या चीज करता है? ये देखो, ये जैसे डिजाइन बनी हुई ना, यही क्या करता है? इंटीग्रेशन करता है। ठीक है ना। हाँ, कुछ एक फॉर्मूले है, अपन वहीं से शुरुआत करेंगे, है ना। हाँ, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, क्या बता दूं वो देख लो। अवकलन के साथ साथ चलेगा। जो बच्चा अवकलन पढ़ चुका है उसको भी बहुत जल्दी समझ आएगा। नहीं पढ़ा है तो प्लीज पहले अवकलन को पढ़ लीजिए। ठीक है, फिर आके इस लेक्चर को देखना। जैसे मैं बोलूं, आपको क्या करना था? डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर एन, सॉरी, एक्स रेज टू पावर एन का क्या करना था? अवकलन करना था एक्स के सापेक्ष में। ठीक है ना। हाँ, तो करो, कितना आएगा? आप बोलोगे सर पावर पहले, पावर में से एक का। वैसे ही अगर मुझे समाकलन करना है किसका? एक्स की पावर एन का। एक्स की पावर एन का किसके सापेक्ष? एक्स के सापेक्ष। अभी इसको भी समझाऊंगा मैं क्या है डीएक्स। इसका मतलब है कि आप किसके सापेक्ष अवकलन कर रहे हो, सॉरी समाकलन कर रहे हो? एक्स के सापेक्ष कर रहे हो। तो जरा ध्यान से देखिए कितना जाएगा। इस ये बोलता है, ये तो बोलता था पावर पहले, पावर में से कम। ये बोलता है पावर में एक जोड़ दीजिए और जोड़ कर क्या कर दीजिए? भाग दे दीजिए। बिल्कुल सही बात है। देखिए, इसका मतलब ये होता है अगर आप इसका अवकलन करने जाओगे ना तो ये आ जाएगा। अब देखिए, अवकलन करना इतना वो बहुत सिंपल होता है ना। हाँ, लेकिन आप ये भी तो बोल सकते हो कि यहाँ सी होना चाहिए, कोई कांस्टेंट होना चाहिए। ठीक है ना। ये एक कांस्टेंट वो वाला कांस्टेंट नहीं है। ठीक है ना, ये आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। ठीक है, ये वो वाला कांस्टेंट नहीं है कि हाँ एक बार 5 होगा तो सिर्फ 5 ही रहेगा ना। 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है। हाँ, लेकिन है कांस्टेंट। क्यों? क्योंकि इसका अवकलन करो, देखो ये भी जीरो है ना। हाँ, इधर जाओगे, इधर से इधर जाओगे, कांस्टेंट का तो जीरो होगा, और इसका करोगे तो इसकी पावर एन आ जाएगा। कैसे आएगा? घात पहले, अवकलन करना है तो घात पहले एन प्लस वन पे आया, एन प्लस वन से कट गया, और एक कम कर दो तो वो वापस क्या बन गया? एक्स घात है। यानी इधर वाली चीज इधर वाली का अवकलन कर दो, और वो अगर ये बन रही है तो वही क्या चीज बन गई? उसका समाकलन। यानी इसका समाकलन ये है तो इसका अवकलन ये है। तो मैं चित्र बना दूं, इसका ये क्या हो गया? समाकलन, यानी इंटीग्रेशन हो गया। ये हो गया इसका इंटीग्रेशन। और ये इधर से इधर आओगे तो इसका क्या हो गया? डेरिवेटिव या डिफरेंशिएशन हो गया। हो गया ना। इधर से इधर करो तो डिफरेंशिएशन, और इधर से इधर जाओगे तो क्या मिलेगा आपको? इंटीग्रेशन मिलने वाला है।
ठीक है ना। बस ये एक फॉर्मूला हो गया। अभी इसी फॉर्मूले पे एक दो क्वेश्चन और करते हैं, है ना। अभी ज्यामिति मतलब समझ नहीं, एक क्वेश्चन करते हैं एक दो, ताकि आपको थोड़ा सा इंटरेस्ट आए। ओके चलो, ये हो गया। अगर ये होता है तो मैं एग्जांपल के लिए लिखता हूं x की पावर 5 dx करो। हाँ जी, देखिए यहां ना कुछ लिमिट्स होती हैं वैसे, अब यहां लिमिट्स लगी नहीं हुई है। अगर लिमिट्स नहीं है तो डिफरेंशिएशन कितने टाइप और इंटीग्रेशन कितने टाइप हो गया, दो टाइप का होगा। एक होता है डेफिनिट यानी निश्चित, दूसरा होता है इनडेफिनिट अनिश्चित। अभी अनिश्चित है, अभी क्या है अनिश्चित है, तो इसका करो तो कितना आएगा, यह आ जाएगा पावर में एक ऐड कर दो और ऐड करके डिवाइड कर दो। इतना ही नहीं आएगा, साथ में क्या आएगा, एक सी भी आएगा। क्यों, क्योंकि इसका अवकलन करने पे ये आना चाहिए ना, तो कांस्टेंट तो आएगा ही हर बार। हमें पता नहीं है कि क्या आएगा, देखो हमें पता नहीं है ना किसको जीरो बना क्या है, तो हम सी ऐड कर देते हैं। अगर यहाँ पे लिमिट्स रहेंगी ना, लिमिट्स, तब तो वो सी नहीं आएगा, क्योंकि फिर तो वो निश्चित हो जाएगा ना। अभी निश्चित करने के लिए क्या है, इसकी सीमाएं देनी जरूरी है कि इतने से इतनी सीमा तक करना है। अभी सीमाएं नहीं दे रखी तो हमें पता भी नहीं है, सीधी सी बात है ना। हाँ, तो ये बहुत सिंपल है, देखो कितना ज्यादा सिंपल हो गया ना सिंपल। अब देखते हैं एक दो क्वेश्चंस और करते हैं। और क्वेश्चंस क्या करते हैं, सीखते हैं, मतलब ज्यामिति मतलब करते हैं भी इसका। हाँ, तो ज्यामिति मतलब कराने से पहले मैं एक एग्जांपल कराता हूं, जिससे आपका ज्यामिति मतलब क्लियर हो जाएगा। ठीक है जी, मैं बोलता हूं कि आपको करना है x dx का, ठीक है ना। x dx का करो, x dx का मतलब आप 2x dx का कर दो, ठीक है ना। तो दो जो है वो समाकलन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, ये दो है ना, ये जैसे अवकलन में नहीं करता था वैसे समाकलन में भी नहीं करेगा, यानी इंटीग्रेशन में इसका कोई रोल नहीं है। लेकिन x का हो जाएगा कितना, एक्स स्क्वायर बाई 2, और दो तो बाहर पड़ा ही है, और दो से दो कैंसिल हो जाएगा, और c तो आएगा ही, तो कितना आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस सी। इसको मैं i लिख दूं, i इक्वल टू, यानी इंटीग्रेशन की जो वैल्यू आई वो इतनी है। ध्यान से देखिए, ये तो चीज है, वो एक्स स्क्वायर थी ना, और एक्स स्क्वायर तो एक ग्राफ है किसका, परवलय का। तो अभी ज्यामिति मतलब आपको समझ आ जाएगा, जैसे ही आप इस ग्राफ को समझ लोगे। तो एक्स स्क्वायर कैसे होता है, ऐसे होता है, लेकिन ये तो तब है जब सी जीरो है। अच्छा, अभी आएगा सी का रोल। तो ये क्या है, सी का मान अगर पॉजिटिव में हुआ तो ऊपर, सी का मान नेगेटिव में हुआ तो नीचे वाले। तो कुल मिला के क्या बन गया, वक्र निकाय बन गया, जिसको क्या बोलते हैं, कर्व ऑफ फैमिली। क्या बोलते हैं, कर्व ऑफ फैमिली, कर्व ऑफ, या फिर फैमिली ऑफ कर्व, फैमिली ऑफ कर्व, फैमिली ऑफ कर्व बोलते हैं, वक्र निकाय। ठीक है ना, देखो कितने सारे वक्र आ रहे हैं। हाँ, इनफाइनाइट आएंगे, इसीलिए तो क्या है ये इनडेफिनिट है। ये क्या है, इनडेफिनिट है। और इनडेफिनिट में जो सी है वो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, वो वाला कांस्टेंट नहीं है। अगर एक होता तो फिक्स एक जगह से जाता ना। हाँ, तो हर बार कई जगह, क्योंकि सी का मान ये कुछ भी ले सकता है, लेकिन होगा क्या, वो कांस्टेंट ही होगा। तो ये मेरे ख्याल से आपको मतलब थोड़ा थोड़ा समझ में आया होगा कि जो इनडेफिनिट है इंटीग्रेशन, वो किसको रिप्रेजेंट करता है, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन फैमिली ऑफ कर्व को रिप्रेजेंट करता है। मोस्ट इंपोर्टेंट बात है, नोट कर लीजिए, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन फैमिली ऑफ कर्व को रिप्रेजेंट करता है। ये समझ आ गया ना। हाँ, तो देखो कितने सारे पैराबोला आ गए। देखो एक्स स्क्वायर है ना, तो ये ऊपर की ओर खुलेगा, है ना। करेंगे, इसको भी बताएंगे एक दिन किस किधर वाला है, या अभी बता देता हूँ। देखो y और x में रिलेशन क्या हो, एक का स्क्वायर हो एक का नहीं हो, तो ये y एक्सिस पे है ना, तो इसको y इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस 1। किसी एक का स्क्वायर हो और किसी एक की घात क्या हो, 1 हो, तो हमेशा क्या बनेगा, पैराबोला बनेगा। जिसका स्क्वायर हो उसकी तरफ नहीं खुलेगा, यानी x का स्क्वायर है ना, तो इधर वाला और इधर वाला नहीं खुलेगा। देखो एक्स स्क्वायर है तो इधरों की संभावना खत्म और इधर खुलने की संभावना खत्म, क्योंकि चार संभावनाएं बन सकती है ना पैराबोला, इधर भी खुल जाए, इधर भी खुल जाए, ऊपर भी नीचे भी। तो ये तब खुलेगा जब क्या हो, y का स्क्वायर हो, ये तब खुलेंगे जब x के स्क्वायर हो। अब साथ में इसका गुणांक देखना है, गुणांक क्या आ रहा है, पॉजिटिव, पॉजिटिव आ रहा है तो ऊपर की ओर खुलेगा या इधर खुलेगा, नेगेटिव आ रहा है तो नीचे की ओर खुलेगा या इधर खुलेगा। बात समझ आ गया। अब देखो एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, +1 है, एक्स स्क्वायर गुणांक +1 होने की वजह से किधर खुलेगा, ऊपर की ओर खुलेगा। क्लियर हो गई मेरे ख्याल से ये बात। तो ग्राफ बनाने भी थोड़े थोड़े आने चाहिए ताकि आपको समझ पड़ेगा। ठीक है, अब अपन ज्यामिति इसका मतलब निकालते हैं कि ज्यामिति में इसका क्या अर्थ है ना। अगर वो हमें समझ आ गया ना, तो मतलब वही काम में आना है कुल मिलाकर। ठीक है ना, क्योंकि जहां पे इंटीग्रेशन होगा ना, वहां उसका वो मतलब निकाला जाएगा। ठीक है ना। हाँ, अब मतलब तो निकालिए, लेकिन ये तो क्या था, इनडेफिनेट था। अगर डेफिनेट की बात करूं, ज्यामिति अर्थ बताने से पहले अगर मैं डेफिनेट की बात करूं, तो बहुत ज्यादा सिंपल है। आप क्या कर दो, लिमिट्स रख दो, सीधी सी बात है, जो सीमाएं हैं वो रख दो। जैसे मैं बोलूं आई इक्वल टू, मुझे निकालना है 1 से लेकर 2 तक। अब इस बार फिक्स कर दिया, रो आ जाएगा एक्स स्क्वायर डीएक्स की वैल्यू बताओ कितनी आएगी ना। ये क्या है, यानी एक्स स्क्वायर का समाकलन करो
एक्स के सापेक्ष, तो एक्स के सापेक्ष जब समाकलन करने जाएंगे तो कितना आ जाएगा, एक्स क्यूब बाई 3 आ जाएगा। ये हो गया 1 से लेकर 2 तक, लिमिट ऐसे ही रखते हैं 1 से लेकर 2 तक। पहले समाकलन कर दीजिए, फिर लिमिट पुट करनी है। लिमिट किसकी पुट करनी है, एक्स की रखनी है ना, अरे लिमिट किसकी रखनी है, एक्स की। तो जैसे ही पहले 2 रखो तो 2 का क्यूब यानी 1/3 का कोई रोल नहीं है, पहले 2 का क्यूब करो तो 2 का क्यूब आएगा माइनस, यानी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, इसको बोलना सीख जाइए, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो देखो जरा ध्यान से, कितना आया, i इक्वल टू 1/3, ये कितना हो गया 8 माइनस 1 कितना हो गया 7/3। तो इसका आंसर है, यहां देखो कोई सी का रोल नहीं है, कुछ नहीं है, सीधा आंसर आ गया। अब जो आंसर आया है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है ना, वो है उसका असली ज्यामितीय मतलब, ठीक है, वो उसका असली ज्यामितीय मतलब है। ठीक है, चलो उसका अपन समझने का प्रयास करते हैं कि क्या कहना चाहता है। तो अगली हेडिंग डाल लीजिए, ज्यामितीय अर्थ, समाकलन का ज्यामितीय अर्थ यानी ज्योमेट्रिकल मीनिंग। ज्योमेट्रिकल मीनिंग समाकलन का बेसिकली क्या है, जोड़ना है, और ये क्षेत्रफलों को जोड़ता है। किसको जोड़ता है, क्षेत्रफलों को, एरियाज को जोड़ता है। मैं बोल दूं जैसे ये एक्स एक्सिस है और ये क्या है, वाई एक्सिस है, तो ये कोई भी एक ऐसे ग्राफ बना हुआ है, मैं बोला कि आपको x1 से लेकर x2 तक ये जितना भी क्षेत्रफल है ना, मतलब जितना एरिया आ रहा है उसका क्या निकालो, क्षेत्रफल। अच्छा, ना रेक्टेंगल बन रहा है, ना मतलब आयत बन रहा है, ना त्रिभुज बन रहा है, ना वर्त बन रहा है, कुछ भी नहीं बन रहा। अब इसका क्षेत्रफल कैसे निकालोगे, तो जब भी आप ऐसे वाले जिनका आप क्षेत्रफल निकालना मुश्किल है, ऐसे ग्राफ्स का, उसके लिए किसका प्रयोग करते हैं, इंटीग्रेशन का। परफेक्ट यूज इंटीग्रेशन का यही है, अगर मुझे लगता है। देखो मुझे तो ये लगता है कि यही है सबसे बढ़िया यूज, क्योंकि क्षेत्रफल निकाल दीजिए, समाकलन का मान सीधा निकल गया ना भाई। कई बार आपको समाकलन करना पड़ता है, हो सकता है आपका समाकलन का मान नहीं आए, तो किसका मान आ जाएगा, क्षेत्रफल का तो आ जाएगा ना। हाँ बिल्कुल, जरा ध्यान से देखिए, अगर मैं यहां से एक हल्का सा स्ट्रिप ले रहा हूं, बहुत ही हल्की सी पट्टी ले रहा हूं, बहुत पतली सी पट्टी, ये तो वैसे बहुत मोटी है, ये भी देखना मैं जो बनाने जा रहा हूं, ये वाली पट्टी, ये बहुत पतली पट्टी है, सिर्फ इसके पास क्या है, ऊंचाई है, इसके पास क्या है, ऊंचाई। उस ऊंचाई को कितना मान लेता हूं मैं, वाई मान लेता हूं। यहाँ पे पक्का पक्का जो वाई है वो किसका फंक्शन होगा, एक्स का फंक्शन होगा, पक्का होगा ना, वाई का एक्स का फंक्शन दिख भी रहा है। तो ये ऊंचाई कितनी आ गई, वाई आ गई, ठीक है। अब ये जो लेंथ है ना, ये जो लेंथ बहुत छोटी सी लेंथ है, वो कितनी लेंथ है, dx। तो क्या आपको दिख रहा होगा, ये ऊपर वाली जो है ना बहुत बारीक है, इतनी बारीक है कि दोनों पॉइंट पर किस मान लेंगे, सररेखा में, और बिल्कुल एकदम समांतर मान लेंगे, एक्स बहुत बहुत ज्यादा पास हो गए, इतना पास, इतना पास, ये दिख रहा है, ऐसे एकदम ऐसे, एकदम पास, एकदम पास, एकदम पास। बात समझ गए। अगर मैं आपको असली मतलब बताऊं ना, तो आपका पेपर होता है ना, पेपर, उसको इधर से नहीं देखना, इधर से नहीं देखना, इधर से देखो, इधर से देखोगे ना, तो वो जो स्ट्रिप दिखाई दे रही है वो ये स्ट्रिप है, तो उसकी विड्थ यानी चौड़ाई कितनी होगी, बहुत ही बारीक चौड़ाई होगी, बहुत ही कम होगी ना, dx जितनी आएगी। हाँ dx, और वो dx क्या है, टेंड्स टू जीरो है, जीरो की ओर अग्रसर है भैया। हाँ, तो अगर इसको अलग से बनाना चाहो, तो कुल मिला के मैं बड़ा दिखा रहा हूँ, थोड़ा सा बड़ा दिखा रहा हूँ इसे, तो ये क्या है, dx हो गया, और ये क्या हो गया, y हो गया। मुझे बताओ इसका छोटा सा क्षेत्रफल निकाल सकते हो क्या, हाँ, इसका जो छोटा सा क्षेत्रफल है उसको अपन लिखते हैं dA से, एरिया है लेकिन बहुत ही ज्यादा कम है, बहुत ही ज्यादा कम है, बहुत ज्यादा कम है। तो ये आयत नहीं दिखा क्या, अरे रेक्टेंगल है ना ये तो, अरे नहीं समझ आई बात है। जरा ध्यान से देखो, ये क्या दिख रहा है आपको, ये इसकी क्या होगी, लेंथ हो गई ना, हाइट कह सकते हो, लेंथ कह सकते हो, और ये क्या होगी, ब्रेड्थ होगी, है ना, लंबाई और चौड़ाई दोनों। तो आयत का क्षेत्रफल कितना होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है। तो करो, y इंटू dx होगा कि नहीं होगा, नहीं समझ रही बात, देखो ध्यान से, ये जो पट्टी है, ये पट्टी एक हल्का सा आयत का होगा ना यार, थोड़ी बहुत तो चौड़ाई इसके पास भी है, तो उससे क्या निकल जाएगा, इसका छोटा सा क्षेत्रफल निकल जाएगा। और जैसे ही वो छोटा सा क्षेत्रफल निकला, तो ऐसे तो बहुत सारे होंगे, हाँ ऐसे तो बहुत सारे होंगे, ये रहा, ये लो, ये रहा, ये रहा। अगर ये सारे हैं, इन सब का क्या करना है मुझे, सम करना है, योग करना है। तो कैसे करेंगे, किसका यूज करेंगे, समाकलन का। समाकलन का मेन काम आता है, तो जो डीए आया उसका क्या कर दो आप, समाकलन कर दो दोनों साइड, ठीक है ना। तो ये डीए डीए डीए, इसका क्षेत्रफल डीए 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 डीए, बहुत सारे डीए, वो सब जुड़ के कितना बन जाएगा, ए बन जाएगा, यानी टोटल एरिया बन जाएगा। ये कितना आएगा, वाई है, वाई इसका एक्स का फंक्शन होगा ना, तो वो रख देंगे अपन,
एफ ऑफ एक्स इंटू में डी एक्स। देखो अभी थोड़ा सा आपको क्लियर नहीं हो रहा होगा क्या लिखवा दिया, वैसे तो क्लियर हो गया होगा जिन्होंने पढ़ रखा है, लेकिन नहीं पढ़ रखा है उनको नहीं समझ आ रहा होगा क्या हो रहा है। अभी समझा देते हैं आप, अभी समझा देते हैं, जरा ध्यान से देखना, जरा ध्यान से देखना मेरे दोस्तों। ये क्या है भाई, ये कुल मिला के इसका पूरा क्षेत्रफल है, यहां से लेके यहां तक का पूरा क्षेत्रफल भैया, पूरा पूरा आ गया ये x1 से लेके x2। हाँ लिमिट नहीं रखी ना हमने, इसीलिए तो लिमिट तो रखो, वरना ये क्षेत्रफल कहां से कहां तक का निकालेगा तो ये थोड़ी ना पता है। लिमिट रखो, तो लिमिट कहां से कहां तक, x1 से x2। अब ये इतना ही क्षेत्रफल देगा, है ना। आपने यहां तक ले ली लिमिट, तो यहां से यहां तक का क्षेत्रफल देगा, यहां से यहां तक के ले ली तो यहां से यहां तक का देगा भैया। बस समाकलन का तो यही काम है, जितनी आप लिमिट रखोगे ना, लिमिट उसके अंतराल में, उस अंतराल में जितना भी क्षेत्रफल आ रहा है उसका मान दे देगा। ये मोस्ट इंपोर्टेंट बात बेटा, मोस्ट इंपोर्टेंट बात ये है कि मतलब 7 स्टार बात लिख लो चाहे इसको, इंपोर्टेंट यही है कि जब भी आप क्षेत्रफल निकालोगे ना, एरिया निकालोगे, एरिया क्या होती है, एक पॉजिटिव क्वांटिटी होती है, ठीक है ना। वैसे क्षेत्रफल क्या होती है, अरे धनात्मक होता है ना, हाँ। लेकिन अगर कोई ग्राफ ऐसा है, ठीक है ना, तो उसका ऊपर वाला एरिया जो इंटीग्रेशन से निकालोगे वो तो हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। जो मैथमेटिकल आप निकाल रहे हो ना वो तो क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। और जो नीचे वाला निकालोगे वो क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। जब आप मैथ सोल्व करोगे ना पूरी मैथ लगा के, तो ऊपर वाला एरिया क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, और नीचे वाला जो क्षेत्रफल आएगा वो कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा, है ना। हाँ इस चीज का खास ध्यान रखेंगे। लेकिन अगर आपसे पूरा पूरा एरिया ही पूछा गया है, तो एरिया में क्या होता है, वो पॉजिटिव होता है, तो नीचे वाले का भी क्या कर देंगे, मोड कर देंगे, और मोड करके जोड़ देंगे, ठीक है ना। चलो मोड का मतलब है कि सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू लेंगे, सिर्फ क्या लेंगे, न्यूमेरिकल वैल्यू लेंगे, साइन नहीं लेंगे, प्लस या माइनस। ओके ओके देन इसको नोट कर लो आप। एक क्वेश्चन करते हैं, बेहतरीन क्वेश्चन करते हैं, ताकि ये जो पूरा का पूरा है कंसेप्ट ही समझ में आ जाए। ये इसका ज्यामितीय अर्थ है। ज्यामितीय अर्थ क्या हुआ, कुल मिलाकर क्षेत्रफल। कुल मिलाकर क्या निकला बेटा, क्षेत्रफल। ठीक है जी, चलो करते हैं फिर। नोट कर लिया होगा मेरे ख्याल से आपने। चलो एक एग्जांपल लिखवा रहा हूं मैं कि y इक्वल टू है x, 2x ले लेते हैं या 3x ले लो, कुछ भी ले लो। 3x लूं कि क्या लूं, जानिए सिंपल सा ही लेते हैं, एक बार के लिए 2x ले लेता हूं, है ना। इसको देखते हैं तो क्या समझ आता है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी वाली फीलिंग आती है। क्या है ये, क्या ये एक सरल रेखा नहीं बन गई जो कि मूल बिंदु से गुजर रही है। ये y एक्सिस हो गया, ये एक्सिस हो गया, और ये y बराबर कितना है, 2x वाली इक्वेशन हो गई। ठीक है जी सर। हाँ अगर मैं आपसे बोलूं कि x इक्वल टू 2, x ये 2 इक्वल टू 0 होगा, हाँ तो इसके ऊपर y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 आएगी ना, तो 2,4 आ गया। मैं बोलूं आपसे ये 0 0 है, ये त्रिभुज दिख रहा है ना आपको, दिख रहा है ना, ट्राइंगल दिख रहा है ना। हाँ तो इस ट्राइंगल का एरिया कितना आएगा बोलो, इसका क्षेत्रफल आएगा 1/2 गुणा आधार, आधार कितना हो गया 2, गुणा ऊंचाई कितनी होगी 4, जो y निर्देशांक होगा वही ऊंचाई हो जाएगी ना इस बार। कितना आ जाएगा ये, 4 स्क्वायर यूनिट, यानी 4 वर्ग इकाई क्या है इसका क्षेत्रफल। अब हम इसको समाकलन से थोड़ा सा साबित करना चाहते हैं। समाकलन से साबित करने के लिए क्या करना पड़ेगा अपने को, मैं यहां बना देता हूं दोबारा से। मूल बिंदु से गुजर रहा है भैया ये, ये y एक्सिस है, ये एक्सिस है। तो मुझे क्या है, x इक्वल टू 0 से लेकर कहां तक, x इक्वल टू 2 तक देखना है बस। तो यहाँ पे क्या ले लूं मैं, एक छोटा सा dx ले लूंगा। अब हर बार नहीं लूंगा, ये क्या आया, y आया। क्या इसका छोटा सा क्षेत्रफल लिख सकते हो, जी सर लिख सकते हैं। ये क्या बना, एक आयत बना, रेक्टेंगल बनाना, और इस रेक्टेंगल का जो एरिया है छोटा सा वो कितना हो जाएगा, y गुणा dx नहीं हो गया क्या, हो गया सर, क्योंकि नहीं होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। और इसको क्या कर दो, अब इंटीग्रेट कर दो, मैं बता रहा हूं, ये डी है, ये छोटा सा डी है, ये डी है, डी है, डी है, डी है, डी है, डी है, टोटल एरिया हो जाएगा। लेकिन लिमिट क्या रखेंगे, x1 से x2 रखेंगे। तो ये एरिया, ये देखो x1 की वैल्यू कितनी है 0, और x2 की वैल्यू कितनी है, x2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी भैया, 2 आएगी ना। और y की वैल्यू कितनी है, x के पदों में लिखना है, वो आ जाएगा 2x इंटू dx आ गया। चलो इसका समाकलन करो जरा, 2 इंटू में x का क्या हो जाएगा, x स्क्वायर बाई 2, पावर में एक जोड़ देते हैं, जोड़कर भाग दे देते हैं। ठीक है जी, लिमिट पुट करो 0 से 2, ये 2 से 2 तो कट गया। अब देखो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करते हैं, तो अपर लिमिट करेंगे तो 2 का स्क्वायर आएगा, 2 से 2 कट गया भैया,
ठीक है। अब करो 2 का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4 माइनस 0, तो 4 स्क्वायर यूनिट। आप बोलोगे सर वही वही सिंपल लग रहा था, हाँ वो लग तो रहा था, लेकिन कई बार क्या होता है उससे निकलना मुश्किल हो जाता है, तो इसका काम में आपको लेना जरूरी ही होता है। चलिए ज्यामितीय मतलब समझ गए होंगे। अगर ज्यामितीय मतलब आपको समझ में आया, क्या आया कि क्षेत्रफल निकालना होता है, समाकलन का काम ही क्या होता है, पूरा उससे घिरा हुआ जो भी क्षेत्रफल होता है उसका मान दे देते हैं। हाँ, कि किस अंतराल में निकालना है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर मैं आपसे पूछूं कि 1 से 2 के बीच का क्षेत्रफल बताओ, ये यहाँ से 1 से 2 के बीच, तो थोड़ा सा इसमें तो निकालना ही मुश्किल हो जाएगा। मुश्किल तो नहीं होगा वैसे, आप ये मान लोगे कि हाँ समलंब चतुर्भुज बन गया ये, ट्रेपेजियम। हाँ वैसे भी कर सकते हो। अगर वो नहीं करना तो एक ऊपर त्रिभुज दिख रहा होगा, एक नीचे आयत या वर्ग में से दिख जाएगा आपको। हाँ जो भी है उसका क्षेत्रफल फटाफट निकल जाएगा, फिर वैसे कर लो। और इससे करोगे तो सिर्फ यहाँ क्या चेंज करना पड़ेगा, लिमिट में चेंज करना पड़ेगा, वन से वो ऐसे भी आंसर आ जाएगा। चलिए अब आगे कुछ एक बेहतरीन है, बेहतरीन बेहतरीन प्रश्न करते हैं। पहले थोड़े से फॉर्मूले और हैं उनको पढ़ लेते हैं, इसको नोट कीजिए फटाफट तब तक आप। चलो नोट हुआ। अगर आपने नोट कर लिया, ज्यामितीय मतलब समझ में आया, तो कुछ एक फॉर्मूले हो रहे हैं, कुछ फॉर्मूले नहीं है, अवकलन वाले सारे फॉर्मूले याद रखो, समाकलन के अपने आप आ जाएंगे। ठीक है, मुझे ये बताओ साइन एक्स का अवकलन क्या हुआ था, साइन एक्स का अवकलन, अवकलन पूछ रहा हूं मैं, समाकलन पूछ ही नहीं रहा भैया। अवकलन यानी डिफरेंशिएशन कितना आया था, सर जी वो तो कोस एक्स आया था। हाँ तो कोस एक्स का समाकलन क्या आ जाएगा, साइन एक्स। तो कोस एक्स का समाकलन क्या आ जाएगा, बोलो बोलो, साइन एक्स। ये एक्स के सापेक्ष कर रहे हैं, है ना, इसके बारे में चर्चा नहीं करिए, लेकिन आज की क्लास में इसके बारे में भी चर्चा कर लेंगे। ठीक है, अब मुझे बताओ कोस एक्स का कितना आता है, माइनस साइन एक्स। तो साइन एक्स का कितना आ जाएगा, साइन एक्स का आएगा माइनस कोस एक्स, क्योंकि माइनस को कहीं ना कहीं तो एडजस्ट करना ही पड़ेगा। या तो आप पहले यहां माइनस लगा दो तो उसको प्लस लिख दो, या ऐसा नहीं करते, उधर ही लगाते हैं माइनस। ठीक है, हाँ भैया प्लस सी भी आएगा। देखिए ये क्या है, अनिश्चित समाकलन है ना, इंडेफिनिट है, तो प्लस सी आएगा, बाई डिफॉल्ट है, उसको लिखने की भी जरूरत नहीं है। तो चलो डी बाई डी एक्स, यानी टेन एक्स का जो अवकलन था वो कितना आया था, सेक स्क्वायर एक्स, यानी हर बार जो सेक स्क्वायर एक्स होगा उसका समाकलन क्या हो जाएगा, टेन एक्स आएगा, सीधी सी बात। सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स बराबर कितना आ जाएगा, टेन एक्स। बोला ना, बहुत ज्यादा सिंपल है। अगर आपको अवकलन आता है, डिफरेंशिएशन आता है, तो ये बहुत ज्यादा आसान बना दूंगा मैं। तुम कहो तो मैं रील बना दूं, तुम कहो तो। टेन एक्स का हो गया। इसके अलावा आगे चलते हैं, एक अपना कोटक्स, उसका कितना होता है, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, यही आता है मेरे ख्याल से। हाँ तो कोसेक स्क्वायर एक्स का क्या आ जाएगा, कोसेक स्क्वायर एक्स का समाकलन क्या आ जाएगा, माइनस कोट एक्स प्लस सी। उसके अगला फॉर्मूला सेक एक्स, तो उसका कितना आता है, सेक एक्स टेन एक्स आता है, यानी सेक एक्स टेन एक्स का समाकलन कितना आ जाएगा, सेक एक्स। सेक देखो सेक एक्स टेन एक्स, मतलब सेक एक्स का अवकलन क्या था, सेक एक्स टेन एक्स, तो सेक एक्स टेन एक्स का समाकलन क्या आ जाएगा, सेक एक्स प्लस सी। चुटके चुटके से एक दो और रह गए हैं शायद, कोसेक एक्स क्या आएगा, माइनस कोसेक एक्स कोट एक्स। तो कोसेक एक्स कोट एक्स का समाकलन कितना आ जाएगा, माइनस कोसेक एक्स। ये इतने याद कर लीजिए जो ये ज्यादा काम में आते हैं। उसके अलावा दो चीजें और भी हैं, देखो डी बाई डी एक्स, एक तो वो जिसको फर्क नहीं पड़ता, दुनियादारी भाड़ में, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो इसको इधर भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए, सीधी सी बात है, नहीं पड़ेगा भाई, कैसे पड़ जाएगा, पड़ जाएगा तो दुनिया बुरा नहीं मान जाएगी, मान जाएगी। एक चीज और भी है, डी बाई डी एक्स, लोग एक्स का क्या होता है, वन बाई एक्स, और इसका कितना होता है, वन बाई एक्स का, मतलब वन बाई एक्स का समाकलन जब करने जाओगे तो कितना आ जाएगा, लोग एक्स प्लस सी। देखिए अवकलन जितना आसान नहीं है समाकलन, है ना, थोड़ा सा तो है पेचीदा, अभी बात करते हैं कैसे, इसी फॉर्मूले से। चलो नोट हो गया होगा मेरे ख्याल से, हाँ नोट कर लीजिए फटाफट। चलो हो गया नोट। इसको देखो ध्यान से, log x को, यानी वन बाई एक्स का करना है हमें क्या, समाकलन। सर आपने तो अभी भी बताया था कि क्या बताया था कि अगर किसी अक्ष की पावर n हो तो उसका क्या कर दो, पावर में एक जोड़ दो और जोड़कर भाग दे दो, यही बताया था।
हाँ, तो सर अगर 1/x dx है, इसको मैं ऐसा तो लिख ही सकता हूँ x की घात -1 इंटू dx। मैंने कहा लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दिक्कत है, देखना पावर में एक जोड़ दोगे तब तो दिक्कत नहीं है, लेकिन जब भाग देने जाओगे ना, क्या लिखोगे, x की पावर -1 + 1, नीचे क्या लिखोगे -1 + 1। अब ये चीज क्या बन गई है, ये जीरो बन गई है, और किसी भी चीज का हर जो है वो कभी जीरो नहीं बनना चाहिए। सबसे बड़ी चीज यही होती है मैथ में कि ये जीरो नहीं बनना है। वैसे जीरो बनता है तो क्या बन जाता है, ये अनडिफाइंड बन जाता है ना, मतलब अनडिफाइंड नहीं कहूंगा मैं, इसको बोलूंगा इनफाइनाइट बन जाता है, वो हाई नंबर आएगा। बट ये परिभाषित तो है नहीं ना, हाँ, ये परिभाषित नहीं, ये परिभाषित नहीं है, इसलिए इसका ये वाला मेथड अपन नहीं लेते हैं। ध्यान रखो, मैंने बताया था डिफरेंशिएशन से आता है। हाँ, तो log x का अवकलन कितना होता है, d/dx इंटू में log x कितना आया था, वो 1/x आया था, तो 1/x का समाकलन क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा 1/x का log x। ये log है, इसका बेस e है भाई, ठीक है ना, और यहाँ मोड में लिखते हैं इसको। मोड में क्यों लिखते हैं, क्योंकि यहाँ वाली चीज हमेशा क्या आनी चाहिए, पॉजिटिव ही आनी चाहिए, ठीक है ना। ये log की खुद की प्रॉपर्टी होती है प्लस में सी, क्योंकि ये तो हो सकता है प्लस या माइनस, बट ये हमेशा क्या आएगा, प्लस ही आएगा। क्लियर होगी मेरी बात। चलो, अगर ये मेरी बात इतनी आपको समझ में आती है तो इसको कई बार ऐसे लिखते हैं ln x। ln का मतलब होता है नेचुरल लॉग, वही बेस ई वाला, बस उसको ln लिख देते हैं, नेचुरल लॉग, ठीक है ना। हाँ, तो देखो ये आपका यहाँ नहीं लगेगा, ये फॉर्मूला जो है यहाँ ही नहीं लगेगा, बाकी हर जगह लगेगा, ठीक है ना। हाँ, और आप ऐसे सोचो कि अगर साइन स्क्वायर दे रखा है, साइन स्क्वायर दे रखा है, तो इसमें भी क्या कर दूंगा, पावर में एक जोड़ दूंगा, जोड़ के भाग दे दूंगा, ऐसा इसमें नहीं होता है, वो सिर्फ अवकलन तक था, है ना, इसलिए वो बहुत ज्यादा सिंपल था। ये कॉम्प्लेक्स बन जाती है इसमें चीजें, ठीक है ना। इसमें आप 1 डिग्री का बहुत इजीली कर लेते हो, लेकिन जब भी 2 डिग्री का आता है आप अटक जाते हो, ठीक है ना। और सबसे ज्यादा इसमें ट्रिग्नोमेट्री यूज होती है, ठीक है ना, जिसका ट्रिग्नोमेट्री स्ट्रॉन्ग है वो फटाफट कर लेगा। मैं मतलब एडवांस लेवल तक की बात कर रहा हूँ। सिंपली सिंपल वाले में क्या है, आपको सबसे ज्यादा ये काम में आता है, सबसे ज्यादा ये काम में आता है, सबसे ज्यादा, ठीक है ना। पावर में ऐड कर दीजिए, ऐड करके डिवाइड कर दीजिए, तो जब भी आपको समाकलन करने की जरूरत पड़ी तो एक कर दीजिए, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन करते हैं जिससे अपन इसका ज्यामितीय मतलब समझते हैं, ठीक है। चलो, वो क्या है भाई, मैं पूछूं, आपको क्या है, साइन एक्स का ग्राफ आता है ना, हाँ, आपको साइन एक्स का ग्राफ दिया हुआ है, ये इस तरीके से, आगे भी है मतलब ऐसे, लेकिन आगे वाला मेरे काम का नहीं है। ये मैं मान लेता हूँ एक्स है और ये वाई है, और वाई इक्वल टू क्या दे रखा है, साइन एक्स। आपको बताना है कि ये एरिया कितना होगा, ये एरिया कितना आएगा, अब निकालो। कोई बच्चा इसको सर्कल ना माने प्लीज, ये सर्कल नहीं है, ये वर्त नहीं है भैया, ये साइन का ग्राफ है, और साइन का ग्राफ कुछ अलग सा ही होता है, ठीक है ना। हाँ, तो आपको इसको अवकलन वगैरह मतलब सर्कल वगैरह नहीं मानना है भाई, सर्कल मानना होगा ही नहीं, तो क्या करें भाई, समाकलन नहीं करना पड़ेगा, यहाँ आपके पास कोई दूसरा चारा नहीं बचा है, ठीक है ना। तो करके देखते हैं, मैंने क्या बताया था आपको, यही लेना है, सिर्फ यहां से यहां तक का, यहां से यहां तक का, तो यहाँ ये जीरो है और यहाँ पाई है, आप रेडियन में लीजिए, कोशिश कीजिए कि आपका एंगल जो वो रेडियन में, ठीक है ना। हाँ, तो यहां से मैं एक्स डिस्टेंस पे क्या ले लूं, एक छुटका सा क्या ले लूं, छुटका सा क्या ले लूं, बोलो, dx ले लूं, ये बार बार दिखा रहा हूं इसमें। और ये कितना हाइट हो गया, ये y हो गया, जो कि sin x के इक्वल ही है, y इक्वल टू sin x है ना। हाँ, तो इसका ये छुटका सा, ये छुटकू सा क्षेत्रफल, यानी छुटकू सा एरिया कितना है, छुटकू सा है, क्योंकि ये छुटकू सा है ना, ये भी है, ये तो y तो ठीक है, लेकिन ये बहुत छुटकू सा है, तो कितना आ जाएगा, y इंटू dx आएगा। अब अगर टोटल निकालना है, ऐसे तो बहुत होंगे, तो बतेरे है ना, लाइन लगी हुई भाई, यहाँ तो एक नहीं बहुत सारे हैं, लाइन लगी हुई, dx कितना है, बहुत ही मामूली सा, चुचुक चुचुक समाकलन कर दीजिए, ये डी 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 सारे ऐड होके क्या बन जाएगा, ए बन जाएगा, इज इक्वल टू वाई की जगह क्या रख दूंगा, वाई की जगह रख दूंगा साइन एक्स dx, और समाकलन करना है। अब x की हमें लिमिट भी पुट करनी पड़ेगी, क्योंकि हमें निश्चित निकालना है, अनिश्चित नहीं निकालना है भैया। निकालो, कितना हो जाएगा, जीरो, ये कहां से शुरू हो रहा है, जीरो से लेकर पाई तक जा रहा है, जीरो से लेकर पाई तक गया। साइन का कितना होता है, अभी अभी सिखाया मैंने, माइनस कोस एक्स आता है, जीरो से पाई। अब देखिए, अभी थोड़े स्मार्ट हो जाइए आप लोग। स्मार्ट कैसे, जब भी माइनस आता है ना, मैं क्या करता हूँ, लोअर लिमिट नीचे रख देता, पहले रख देता हूँ, और अपर लिमिट बाद में रखता हूँ। समझाई बात, जब भी माइनस में आता है, लोअर लिमिट पहले रख देता हूँ, अपर लिमिट बाद में। अरे कुछ नहीं है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होता है ना, लेकिन माइनस जब कॉमन ले लोगे तो क्या बनेगा, लोअर लिमिट माइनस अपर लिमिट बन जाएगा, एक ही तो बात हुई। तो क्या हो जाएगा, अगर नहीं समझ आ रहा तो मैं पहले अपर रख देता हूँ, माइनस तो बाहर आ गया, कितना हो गया, कोस पाई माइनस कोस जीरो, माइनस ये कोस पाई कितना होता है, माइनस का एक,
और ये तो प्लस का एक ही होता है, तो -1 -1 -2 और ये माइनस बाहर, तो यानी आया 2 स्क्वायर यूनिट। ये 2 स्क्वायर, ये इतने का एरिया है भाई, ये इतने का है। अगर कोई बच्चा इसका भी निकालना चाहे तो यहां से यहां तक का निकालेगा, उसका 0 आ जाएगा आंसर, उसका आंसर पक्का 0 आएगा। आप रख के देख लो, लिमिट 0 से 2 पाई करोगे, कितनी करोगे, 0 से 2 पाई। यहाँ पे आ जाते कितना आता है, 2 पाई आता है। अगर ये पूरा निकालो, क्योंकि ऊपर वाला प्लस में, नीचे वाला किस में, माइनस में, जितना ऊपर हुआ उतना ही नीचे हो गया। तो देखना जरा ध्यान से, 0 से मैं कितना कर रहा हूँ, 2 पाई कर रहा हूँ, तो यहाँ कितना आएगा 2 पाई, और कोस 2 पाई कितना होता है 1, और 1 - 1 0 हो गया, तो ऑटोमेटिकली आपका जो क्षेत्रफल है वो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। लेकिन देखिए कितनी बेहतरीन तरीके से ये समझ में आ गया है कि साइन एक्स का हम क्षेत्रफल कैसे निकाल सकते हैं, जो वो ग्राफ बनाता है वो कितना आता है, उसका क्षेत्रफल कितना आता है। और ये बहुत ही प्यारा सा इलिस्ट्रेशन है, मेरे ख्याल से आपको ये चीज समझ में आ गई होगी, है ना। हाँ, अब एक लास्ट चीज और कर लेते हैं आज की क्लास में, तब तक आप इसको पहले इसको नोट कर लीजिए, फिर करते हैं उसको। चलिए, तो एक और बेहतरीन एग्जांपल करते हैं, और वो क्या है कि मैं बोलूं I इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3 विथ रिस्पेक्ट टू एक्स स्क्वायर। हाँ, ये dx नहीं है, ये एक्स स्क्वायर है, dx नहीं है, ये एक्स स्क्वायर है। तो कैसे करेंगे हम इसका समाकलन, जरा ध्यान से देखिए, बहुत ही ज्यादा सिंपल है ना। आप इतना सोच रहे हैं, आपको क्या मान लो, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी मान लो, कोई सा भी टी मान लो, ठीक है ना। जैसे ही मैं टी मानूंगा, जो जरा ध्यान से देखना, ये क्या बन गया है, क्या ये टी नहीं, एक्स स्क्वायर को टी मानना था ना, हाँ एक्स स्क्वायर को क्या मान लीजिए टी, तो ये क्या बन गया है, टी प्लस 3 बन गया है भैया, इंटू में dt। अरे ये तो सिंपल हो गया। हाँ हाँ, तो बस तो सिंपल ही तो बनाना था यार। ये कितना हो जाएगा, टी स्क्वायर बाई 2 प्लस में 3t, 3t भी आएगा ना यार। ओहो, कांस्टेंट है ना, तो कांस्टेंट है उसका समाकलन क्या हो जाता है, नहीं समझाई बात। देखो मैं बोलूं कि 5 है, 5x नहीं मान लेते, x है, हाँ, उसका अवकलन क्या होगा, उसका अवकलन क्या होगा, 1 आएगा। तो जो 1 होगा उसका समाकलन क्या आ जाएगा, बोलो, x आ जाएगा। देखिए x का अवकलन 1, तो 1 का समाकलन x। यहाँ तो 3 है ना, वो तो बाहर आ जाएगा, लेकिन 3 के साथ 1 भी है ना, उस 1 का क्या हो गया, t हो गया, प्लस में c भी आ जाएगा अगर अनिश्चित समाकलन कर रहे हैं, इंडेफिनिट। अब टी स्क्वायर की जगह कितना है भैया, वो x, टी की जगह एक्स स्क्वायर है ना, तो ये हो जाएगा एक्स रेज़ टू पावर 4 डिवाइड बाई 2 प्लस में 3 एक्स स्क्वायर प्लस सी। ये आपका फाइनल आंसर है। ठीक है, देखो कितना आसानी से हमने कर दिया। हाँ, लेकिन इसमें थोड़ा सा सोचना मुश्किल हो जाता है कई बार। हाँ, यहाँ पे आपको +1 या -1 भी दे सकता है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन आपको करना तो आना ही चाहिए। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए फटाफट। तो आपने नोट कर लिया होगा मेरे ख्याल से, और अब आगे एक और क्वेश्चन को देखते हैं कैसे करना है, समझा है ना। हाँ, देखिए नियत पद होते हैं, उसका समाकलन क्या हो जाता है, एक्स हो जाता है। ठीक है, जरा ध्यान से देखो, अगर मैं आपसे बोलूं कि आपको साइन एक्स है और इसका समाकलन करना है साइन एक्स के सापेक्ष, सीधी बात, आप देख रहे हो टी का टी के सापेक्ष करना है तो टी स्क्वायर बाई 2 आएगा, यानी साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 आएगा। कुछ नहीं, साइन एक्स को क्या मान ली, मेथड 2 है बेटा, मैं दोनों मेथड करा देता हूँ। क्या मान लो, साइन एक्स को क्या मान लो आप, टी मान लो, तो ये कितना आ जाएगा, आई इक्वल टू साइन एक्स को टी माना है ना, हाँ, तो टी लिख दो ना फिर इसके जगह dt। तो आई इक्वल टू कितना हो गया, टी स्क्वायर बाई 2 प्लस सी, टी की जगह वापस क्या रख दो, साइन एक्स रख दो। थोड़ा सा स्पीड से करा रहा हूँ क्योंकि मेरे ख्याल से आपको समझ में आया हो। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, इस चीज को ध्यान से देखिए, मैं बोलूं आपको क्या करना है, डी बाई डी एक्स, साइन एक्स का क्या कर दो अवकलन, वो कितना आता है, कोस एक्स आता है ना, कितना आता है वो, कोस एक्स आता है, यस और नो, हाँ बिल्कुल कोस एक्स आता है। अब जरा इसको ध्यान से देखो, ये क्या बन गया है, डी साइन एक्स बन गया ना, हाँ, इस dx को इधर ले जाओ तो ये क्या बन जाएगा, कोस एक्स बन गया ना, कोस एक्स इंटू dx। तो डी साइन एक्स की जगह आप क्या रख सकते हो, ये मेथड नंबर 2 करा रहा हूं मैं, तो इसकी जगह क्या रख सकते हो, डी साइन एक्स की जगह ये रख सकते हो ना, तो कितना आ जाएगा, इंटीग्रेशन आई इज इक्वल टू साइन एक्स इंटू में डी साइन एक्स, डी साइन एक्स कितना हो जाएगा, कोस एक्स इंटू डी एक्स। देखिए यहाँ पे दो फंक्शन मल्टीप्लाई में आ गए, अभी आपको आता भी नहीं है और आपको इतना फिजिक्स के अंदर सीखने की जरूरत नहीं है, मैथ के अंदर सीख लेना। अभी कैसे करोगे, अभी के लिए सिंपल सा रूल है, आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो और 2 से डिवाइड कर दो,
जैसे ही करोगे तो 1/2 तो बाहर आ जाएगा, ये जो चीज बचेगी वो बचेगी साइन 2x। क्या बन गया ये साइन, अरे 2 साइन थीटा कोस थीटा, साइन 2x होता है मैथमेटिक्स में, ठीक है। हाँ इसका क्या करना है आपको, समाकलन तो करना ही है, समाकलन कहाँ हुआ यार, तो आई इक्वल टू ये कितना हो गया 1/2, और साइन 2x कितना होता है, साइन 2x कितना होता है, साइन 2x का समाकलन, हाँ अभी ये आपको आता नहीं है, साइन 2x का नहीं, आपको साइन x का आता है, साइन 2x का नहीं आता है। कैसे करना है देख लो, अभी मैं बताता हूँ कैसे करना है। इसका वैसे तो होगा माइनस का कोस 2x बाई 2 आएगा, ये बाई 2 कहाँ से आ गया सर, हाँ क्या है ये लीनियर फंक्शन है ना, तो इसके अवकलन का अपन को क्या देना है, भाग भी देना होता है, ठीक है ना। ये अपन नेक्स्ट क्लास में समझेंगे जब अपन रिप्लेसमेंट मेथड सीखेंगे, ठीक है ना, कैसे अपन रिप्लेस करके करते हैं। बहुत ही सिंपल है, लीनियर होना चाहिए, लीनियर का अपन क्या करते हैं अवकलन और उसका भाग भी दे देते हैं। तो देखना जरा, ये आ गया प्लस का सी, आप बोलोगे इसका आंसर के साथ मैच नहीं हो रहा, हाँ तो ट्रिगो में जो है एक से ज्यादा आंसर पॉसिबल है, ठीक है ना, ये त्रिकोणमितीय फलन है ना, अरे इसके बराबर ये है, इसके बराबर ये है, अगर मैं आपको दिखाना चाहूं तो दिखा भी सकता हूं, जरा ध्यान से देखो, आई इक्वल टू कितना आया, ये आया माइनस कोस 2x बाई 4 आ गया ना, 4 तो रहने तो एक बार 2 इंटू 2 ही लिख देता हूँ, प्लस का सी है। थोड़ा गौर कीजिएगा इस पे, कोस 2x जो होता है वो कितना होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स होता है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स होता है ना, हाँ तो कोस 2x की जगह ये वैल्यू पुट कर सकता हूँ मैं, बिल्कुल पुट कर, अगर माइनस रखोगे तो पहले ये प्लस बन जाएगा, ये माइनस बन जाएगा, तो जरा ध्यान से देखो, आई इक्वल टू बनेगा 2 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 1 बनाना, अभी नीचे क्या है 4 है, तो 4 का अलग अलग डिवाइड कर दो, जैसे ही करोगे तो कितना बनेगा साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 ये बना, लेकिन ये माइनस का 1/4 कहां से आ गया, अरे ये दोनों ऐड हो गए, क्या है कांस्टेंट तो बनेगा ना, तो एक नया कांस्टेंट है, मैंने बोला आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है भाई ये, हाँ तो ये एक नया कांस्टेंट हो जाएगा, लेकिन आपका आंसर तो वही आ रहा है, हाँ तो मैं कह रहा हूँ आपका आंसर वही आएगा, और ट्रिगो होगा तो एक से ज्यादा आंसर पॉसिबल हो सकते हैं। तो आज की क्लास में हमने जो सीखा है वो बेसिकली एक तो फॉर्मूला सीखा है ना, फॉर्मूले जितने भी है, और वो सारे के सारे फॉर्मूले किससे आ रहे हैं, अवकलन से ही आ रहे हैं, है ना। और दूसरी चीज हमने जो सीखी है वो है कि ज्यामितीय अर्थ क्या निकाला जाता है, तो किसी भी फलन का अगर आपको क्या निकालना हो, क्षेत्रफल निकालना हो, तो सीधी सी बात है क्या कर देंगे, समाकलन कर देंगे। और आज की क्लास में वही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था कि किसी चीज का क्षेत्रफल निकालना हो और वो कैसे निकाला जाएगा, ठीक है ना। कई बार आपको ग्राफ दिया जाएगा और आपसे पूछेगा कि बताइए इस टाइम पे क्या हो रहा था, इस टाइम का वेग बताओ, इस टाइम पे इस डिस्प्लेसमेंट बताओ, ये सब चीजें होंगी जो कि बहुत ही ज्यादा सिंपल होंगी और बहुत ज्यादा सिंपल होने वाली है आगे वाली क्लासेस, क्योंकि ये अगर आपको समझ में आए तो आगे वाली तो बहुत ज्यादा सिंपल है। एक तो आपका मुझे वो कराना है रिप्लेसमेंट मेथड, उसके अलावा थोड़ी सी इसके एप्लीकेशन और है वो करेंगे अपना नेक्स्ट क्लास में। चलो बेटा, विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।